नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूक्रेन को परमेश्वर ने जिता दिया, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और आज सबके छक्के छुड़ने वाले हैं जो बहुत सारे कमेंट करते हैं यूक्रेन के लिए, रूस के लिए, या इसके बारे में जो भी न्यूज़ सुने हुए हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग खोलने वाला है आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन कैसा जीत गया, प्रभु यीशु ने उसे कैसे जिता दिया, परमेश्वर की क्या मनसा है, युद्ध क्यों हो रहा है, और भी बहुत सारे लोग, ये हो गया यूक्रेन में, ये हो गया रूस में, ऐसा हो गया, उन लोगों ने ऐसा मारा, ऐसा, हम बहुत सारी बातें सुने हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आप सुने भी नहीं होंगे अभी तक, यूक्रेन के बारे में या फिर रूस के बारे में। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं हर एक देश के फाइट को देखते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं तीसरा युद्ध शुरू होने वाला है, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये मतलब अब तक चल रहा है, कब तक चलेगा, न्यूक्लियर तो है नहीं यूक्रेन के पास, और परमाणु है इसके पास, ये छोड़ देगा न्यूक्लियर और वो ख़त्म हो जाएगा, तो रूस का ये घाटा हो रहा है, वो घाटा हो रहा है। एक बात बताऊं आपको, ये सारे चीज़ों में हम टाइम पास कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करें, रूस के लिए भी प्रार्थना करें, ठीक है, और यूक्रेन के लिए भी प्रार्थना करें। क्यों? रूस और यूक्रेन दोनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्यों? एक बात बता रहा हूं आपको, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने यूक्रेन को कैसे जिताया। इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आते रहेंगी लाइफ टाइम, और हम बाइबल में पढ़ते भी हैं। जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो सब समझ जाएंगे, क्योंकि मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। पहली बात, यहाँ पर हम जीने के लिए नहीं आए, जितने भी मसीह भाई बहन हैं ये बात को आप जानते हैं। यहाँ पे सांसारिक भोग विलास करने नहीं आए। जब आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस बात को याद रखें कि मृत्यु जो है ये सर्वप्रथम है, यानी कि मृत्यु आएगी ही आएगी मनुष्य जाति में, और चाहे वो लड़ाई के जरिए आए, है ना, क्योंकि आपको मैं याद दिला रहा हूँ, लड़ाई के जरिए भी अब्राहम जो है लड़ाई करने जाता था, इसहाक लड़ाई करने जाते थे, और भी बहुत सारे लोग, दाऊद जो है और शाऊल जो है वो भी फलस्तीनियों को मारे, है ना, काटे, उसमें भी बहुत सारे लोग मरे। ऐसे भी पाकिस्तान, इंडिया, फिर लड़ाई हो रहा है, उसमें भी लोग मर रहे हैं। कभी मतलब और भी बहुत सारे लोग, कभी चीन से लड़ाई, कभी इससे लड़ाई, और लोग मर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की जो बुद्धि है ना, जीने की लालसा, ये कुछ भी लोग सच्चाई नहीं जानते। लेकिन आपको मालूम है कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो है एक कॉमेडियन। उसका बहुत सारे शो है, बहुत सारे वो शो करता था, और शो करते समय एक राजनीति वाला शो भी किया था, और जिसमें वो अपने जो मतलब करप्ट इंसान थे उनको गोली मार दिया था। तो ये सब चीज़ सोच करके लोग उसको, बहुत फैन फॉलोवर उसके बढ़ गए, और जिस दिन वो प्रेसिडेंट के लिए उठा तो उसको प्रेसिडेंट बना दिए। अब बोले कि एक कॉमेडियन देश कैसे चलाएगा। कॉमेडियन देश चलाए या ना चलाए, लेकिन अभी तक वो देश को छोड़ करके कभी भी भागा नहीं। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखता है, और बोल रहा है इस बात को बोल भी रहा है कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। इस दुनिया में मरना जीना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, कॉमन है। इंसान एक दूसरे को मार रहा है, कोई पैसों के लिए मार रहा है, कोई राजनीति के लिए मार रहा है, कोई अपनी इज्जत और शोहरत के लिए मार रहा है, तो कोई क्या बोलते हैं, अपनी मनमानी करने के लिए भी मार रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूक्रेन को इतनी ताकत दी, परमेश्वर ने इतनी ताकत दी कि अभी तक वो टिके हुए हैं। छोटा सा देश, कहां रूस और कहां यूक्रेन, कौन उसके ऊपर है? हाथ कौन रखा है? परमेश्वर रखा है। वहां के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहां के लोग मतलब परमेश्वर उनके साथ है, वहां के लोगों के साथ है। आम लोग गन उठा लिए हैं। ह्यूमन राइट्स वाले, अब पूरा ह्यूमन राइट्स जो वर्ल्ड में बोला जाता है ना, उसको पहला महत्व दिया जाता है। और रूस के जो सरकार है वो बौखला गए हैं। इंटरनेशनल प्रबंध तो लग गया है उनके ऊपर जो है पाबंदी, इंटरनेशनल पाबंदी बहुत सारे लग रहे हैं। लेकिन रूस की जो जनता है वो भी यूक्रेन के साइड हो रहे हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि हो गया, बस खत्म करो।
हम क्यों लड़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सच्चाई कहा था, प्रेम करो, प्रेम के आगे सब चीज खत्म। मनुष्य अपने हर एक शान शौकत के लड़ता, इसीलिए तो बनाया गया है नरक। जितना भी समझाओ ये बुद्धि में गोबर भरा हुआ है। मनुष्य को आप समझा नहीं सकते तो मरेगा तो नरक जाएगा। लेकिन यूक्रेन अभी भी टिका है, इसका मतलब परमेश्वर उसे विजय दिलाएगा और परमेश्वर का छत्र छाया उस पर है। वो छोटा सा देश। तो आप याद रखें और यूक्रेन के लिए भी प्रार्थना करें, रूस के लिए प्रार्थना करें और पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करें, जिससे पूरे दुनिया में शांति बरकरार रहे और शैतान हार जाए, शैतान कभी भी जीतने नहीं पाए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यूक्रेन का जीत कैसा हुआ। वो कौन सा प्रकार का जीत है? वो सहन शक्ति और ढांढस का जीत है, वो विश्वास और भरोसा का जीत है, और उस पर परमेश्वर की इच्छा का जीत है। परमेश्वर का आशीष है उन पर। तो उनके लिए भी प्रार्थना करें। इस प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।